हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपको बताने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकंड चैप्टर के सेकंड वीडियो। क्योंकि सेकंड चैप्टर का एक वीडियो आपका जा चुका है, सारा वीडियो प्ले लिस्ट में आपको दिखेगा। ठीक, चलिए सारे स्टूडेंट पहले तो वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम अभी तक लाइक सब्सक्राइब आया है। जब हम लोग इतना परिश्रम करें तो कुछ आप लोग को जरूर करना होगा। चलिए आते हैं सेकंड वीडियो पर। लास्ट वीडियो है सेकंड चैप्टर का, क्योंकि सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है ना, चलिए आप लोग देखने के प्रयास कीजिए। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा, बताया था कि कम्युनिकेशन दो टाइप का बेटा होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हम आप लोग को फर्स्ट वीडियो में समझा चुके हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। ये बाबू आपका है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? बताए थे कि जब कोई भी कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक तरीका से नहीं हो, जब कोई कम्युनिकेशन एक फ्रेंड में होता हो, अपने घर में होता हो, क्लोज व्यक्ति के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसी को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर हुआ? वैसा कम्युनिकेशन जो सिस्टमैटिक तरीका से नहीं हो, यह कम्युनिकेशन जनरली क्लोज रहने से होता है, लोकलिटी से होता है। जिसे आते हैं सीधे टॉपिक पर, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए देखिए क्या है। देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एज इट इज नेम सजेस्टेड डज नॉट पास थ्रू फॉर्मल और इस्टेब्लिश चैनल। देखिए कितना सिंपल बेटा लिखा हुआ है। वैसा कम्युनिकेशन जो सिस्टमैटिक चैनल के द्वारा पास नहीं होता है। देखिए, इट पास थ्रू इनफॉर्मल चैनल। इनफॉर्मल चैनल मतलब हमें रास्ता चलते किसी को बोल दिए, क्या समाचार भैया, ठीक बा, बोल दिए, ये हो गया इनफॉर्मल चैनल। रास्ता चलते हम किसी से पूछ दिए, समाचार ठीक है ना, ओके ठीक है, इनफॉर्मल चैनल। ठीक ना, आगे देखिए, इट डज नॉट फॉलो स्केलर चैन प्रिंसिपल। स्केलर चैन प्रिंसिपल मतलब इसमें सीनियर जूनियर का कोई रिलेशन नहीं होता है। सीनियर आदमी जूनियर से बात के, क्या बाबू ठीक है, हाँ। कोई स्टाफ है, रास्ते चलते बात के, हाँ सर क्या समाचार, ठीक बा ना, हाँ ओके ओके। तो ये होता है, इसमें स्केलर चैन के कोई देखा उका नहीं होता, नहीं फॉलो होता है। आगे देखिएगा, देखिए देखिए, देयर इज नो सच रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर जैसे ट्रेन में देखते हैं ना, 10 आदमी बैठता है ना, तो ऑटोमेटिक सबका रिलेटिव बन जाता है। ट्रेन में बैठे बैठे बैठे, हाँ भैया कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, हाँ भैया आपको कहाँ जाना है, यहाँ। अब मिला, दोनों में बातचीत होना स्टार्ट हो गया। लगता है कि कितना सदियों पुराना ये लोग आपस में दोस्त है, एक दूसरे में समझी मिलन ट्रेन में बैठे बैठे कर लेता है। ठीक, तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया आप लोग को? देखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशन लाइक फ्रेंडशिप। ये कम्युनिकेशन किसके साथ होता है? फ्रेंडशिप के साथ। कॉमन मेंबरशिप ऑफ सोशल एंड कल्चर, जैसे अभी अभी हमने बताया ट्रेन का एग्जाम्पल। ट्रेन में बैठे बैठे इंसान आपस में बातचीत करना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन मेंबरशिप ऑफ सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किससे कहेंगे। कोई दिक्कत है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में? चलिए आते हैं। देखिए बाबू क्या लिखा हुआ, एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप इसको एग्जाम में पढ़ के जाना, 100% पूछा जाएगा, इसीलिए बाबू हम इसको इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बाबू क्या का एडवांटेज है? चलिए देखिए, पहला फर्स्ट, इट इज फास्ट। ये तो हकीकत है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा फास्ट होता है, तेजी से फैलता है। जैसे हम किसी को कुछ बोले, तुरंत इन्फॉर्मेशन उसके पास जाता है, वो उसके पास भेजा, वो उसके पास, ये अफवाह के जैसा फैलता है, बहुत तेजी से बेटा फैलता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज फास्ट एज इट डज नॉट ट्रेवल थ्रू लॉन्ग इस्टेब्लिश चैनल। बोला गया कि फास्ट इसलिए होता है क्योंकि यह कोई इस्टेब्लिश चैनल के द्वारा ट्रेवल नहीं होता है। जैसे लेटर के द्वारा नहीं होता है, लेटर पैड पर नहीं लिखा जाता, मेल के द्वारा नहीं होता है, ये बोल के फटाफट हो जाता है। ठीक ना, आगे देखिएगा, इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब इसमें जब चाहे तब उसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको कुछ बोले, वही बात यदि आप किसी को बोलते हैं तो कुछ उसमें अपने तरीके से मिला देते हैं, और वह व्यक्ति किसी और को बोला ना तो वो उसमें कुछ मिक्सचर कर देता है। देखिएगा, इट डज नॉट फॉलो सेट पाथ, इस सेट पार्ट के द्वारा नहीं होता है। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, वन कैन कम्युनिकेट विथ अदर एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन डिफरेंट
डिपार्टमेंट्स। अगला पॉइंट देखिएगा, इट इज इफेक्टिव, इस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव एट इज सोर्स इज नोन टू ईच अदर ड्यू टू देयर सोशल रिलेशनशिप। मान लें कि हम लोग किसी को बोलते हैं, ठीक, तो मान लें कि वो मेरे बातों पर माना या विरोध करना शुरू किया, लेकिन वही बात एक दी उसका फ्रेंड बोलेगा ना तो फट से मान लेगा। तो जानते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ जो आदमी बराबर रहता है ना, उसका बात ज़्यादा ट्रस्टफुल होता है। चलिए आगे देखिएगा, पर्सनल टच, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पर्सनल टच होता है। जैसे आपका दोस्त आपसे कुछ फ़ोन पर बोलता है कि देखो ना भाई ये हुआ है, तो आपको लगा कि हाँ वो सही बोला है। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त कभी गलत नहीं बोलेगा। इसमें पर्सनल टच होता है बाबू। देखिए पर्सनल टच, देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज पर्सनल टच एज इट डज नॉट, देखिए डज नॉट कम फ्रॉम द बॉस, क्योंकि यह बॉस से नहीं आता है। ये आपका देखिए सेम लाइन लिखा हुआ है। अभी बोले कोई बॉस, यदि आपका बॉस आपको कुछ बोले ना तो विश्वास नहीं है, बॉस तो ऐसे हैं छोड़ो ना वहाँ। लेकिन यदि वही आपका यदि फ्रेंड बोले ना, फटाक से विश्वास हो जाएगा आपका। चलिए आगे देख लो, इट कम फ्रॉम फ्रेंड्स, देखिए लिखा हो, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आता है? आपके फ्रेंड से आता है। अननोन पर्सन, चाहे तो फ्रेंड से आएगा और नहीं तो वैसा व्यक्ति से आएगा जिसको आप पहले से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जितना अंडरलाइन हम कर रहे हैं आप सारा इस अंडरलाइन को आप रिकॉर्ड कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, फिल्स गैप बिटवीन ऑफिशियल चैनल, इसके द्वारा आपका ऑफिशियल चैनल के बीच में गैपिंग क्रिएट करता है। देखिए, इन केस देयर इज एनी गैप इन फ्लो ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इट इज फील्ड बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मान लें कि लेटर पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, तो सारे स्टाफ को बुला के मुंह से बोल दिए कि देखो भाई ये सब काम होगा। तो कभी कभी फॉर्मल चैनल में टाइम टेकअप लग जाता है। आप तो फर्स्ट वीडियो में बताएं कि फॉर्मल चैनल में कभी कभी समय लगता है, तो उस कमी को पूरा बेटा कौन करता है? इनफॉर्मल करता है। अगला पॉइंट देखिए, ओनली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये कहाँ पर सुटेबल होता है? केवल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आगे देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफॉर्मेशन, लिस्ट informal communication serve as the only the channel of communication between person who are not linked through ऑफिशियल चैनल। जिसको ऑफिशियल चैनल के थ्रू लिंक नहीं है वो इनफॉर्मल चैनल का उपयोग करता है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें, मान लें कि अभी किसान आंदोलन हो रहा है, ठीक, पंजाब में। वो आंदोलन ये लोग क्यों कर रहा है? मान लें एक, हम ये नहीं बोलें कि उनका आंदोलन खराब है या उनका आंदोलन सही, हम ये बात नहीं जाए, एक एग्जांपल बता रहे हैं। वो लोग आंदोलन क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसके बातों को गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, इसलिए वो लोग एक ग्रुप मेंबर बनकर आंदोलन प्रोटेस्ट ही लोग कर रहा है। समझ आ गया ना? तो यही आपको बताने के प्रयास कर रहा है कि जब आपको फॉर्मल चैनल के द्वारा आपका बात नहीं पहुंच पा रहा है अथॉरिटी के पास, तो ये लोग अपना इनफॉर्मल चैनल अपनाया, ग्रुप के अनुसार बताने के प्रयास किया। चलिए अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन, इसको बेटा रट जाना, ठीक ना, 100% एग्जाम में आएगा। देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा एग्जाम में 100%। देखिएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए फर्स्ट ऑथेंटिसिटी, देखिए इट इज ऑथोरिटी, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ऑथोराइज होता है टॉप ऑफिसर के द्वारा। देखिए इट इज नॉट ऑथोरिटेटिव, देखिए ये ऑथोरिटेटिव होता है, इट इज नॉट ऑथोरिटेटिव, ये ऑटोमेटिक जेनरेट होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक जेनरेट होता है, ये किसी टॉप ऑफिसर द्वारा ऑथोराइज नहीं बाबू होता है। अगला पॉइंट देखिए, सेंडर, मैनेजर सेंड इट, इसमें सेंडर कौन होता है? मैनेजर सेंड करता है, इसमें लीडर सेंड इट। मान लें कि आंदोलन होता है तो आंदोलन के एक आदमी लीडर होता है, तो इसको लीडर सेंड करता है, लेकिन बट इसको सेंडर कौन होता है बाबू? मैनेजर। अगला पॉइंट देखें, चैनल, इट इज सेंड थ्रू इस्टेब्लिश चैनल, ये कोई इस्टेब्लिश चैनल के द्वारा होता है, जैसे ईमेल के द्वारा, लेटर के द्वारा, प्रॉपर तरीका से ही होता है। इट इज सेंड थ्रू अनइस्टेब्लिश चैनल, ये बेटा कैसे होता है? अनइस्टेब्लिश चैनल के द्वारा। जैसे अफवाह फैलता है, ग्रुप में कोई किसी को बोल दे रहा है, ठीक ना,
अगला पॉइंट देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। अब देखिए इट, देखो इट सोर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, इसका सोर्स हम लोग आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। आगे देखिए, इट सोर्सेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जनरेशन कहाँ से हो रहा है, इसको हम लोग कभी भी आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन कैन बी फिक्स, इसमें हम लोग बाबू रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपरली तरीका से होता है, सिस्टमेटिक तरीका से होता है। इसमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है। आगे देखिए, इसमें बेटा इसका उल्टा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन कैन नॉट बी फिक्स, इसमें बाबू रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट चलिए देखिएगा, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। देखिए इट इज रिजिड, ये आप तो जाने रहे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टमेटिक तरीका से होता है, लिखित रूप से होता है, ऑफिशियल रूप में होता है, ये रिजिड होता है। देखिए इट इज रिजिड एज इट पास थ्रू इस्टेब्लिश चैनल, ये आपका एक इस्टेब्लिश चैनल के द्वारा पास होता है, रिजिड होता है। देखिए इट इज फ्लेक्सिबल एज इट इज एट इट एज नॉट टू पास थ्रू इस्टेब्लिश चैनल, ये बेटा फ्लेक्सिबल होता है, इसमें जब चाहे तब चेंजिंग भी होता है। क्यों? क्योंकि बाबू ये इस्टेब्लिश चैनल के द्वारा पास नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर, रिलायबिलिटी। देखो इट इज रिलायबल, रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीय। देखो इट इज रिलायबल, बेटा जो फॉर्मल चैनल होता है इस पर समाज विश्वास करता है, जो टॉप अथॉरिटी से जो लेटर आता है ना उस पर सोसाइटी विश्वास करता है, यह रिलायबल होता है। आगे देखिए, इट इज नॉट रिलायबल एज इट इज कैरी रूमर्स। देखें ये विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि एक रूमर के जैसा होता है आपका, इस अफवाह के जैसा, कोई भाई बोलो ऐसे अफवाह मार्केट में फैले आए, लेकिन ये आपका रिलायबल होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा सेंडर, इट इज, देखो स्पीड, सॉरी स्पीड, देखिए इट इज स्लो, ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेटा जो स्पीड होता है स्लो होता है। क्यों? ये सिस्टमेटिक तरीका से फ्लो होता है, ये प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा फ्लो होता है। मान लें कि 10 को स्टाफ है, 10 को अथॉरिटी है, यहाँ 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 यहाँ, मान लें कि एक इतना ऑफिसर है, हमको लेटर यहाँ पर पहुँचाना है, ये लेटर भेजा तो इसके पास आया, इस ये साइन किया, इसके पास से लेटर यहाँ आया, इसके पास से लेटर यहाँ गया, इसके बाद यहाँ आएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे होता है। आपको यदि नीतीश कुमार से मिलना होगा तो आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो, उसके बीच में बहुत सारा ऑफिसर हैं, उससे परमिशन लेना होगा, उससे आपको लेटर लिखवाना होगा, उसका सिग्नेचर चाहिए, बाद में हम मिल सकते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में देखिए इट इज स्पीडियर, ये स्पीड होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं, उसमें बिचवलिया कोई नहीं होता है, मिडिल मैन नहीं होता। आगे देखिएगा, डायरेक्शन, इट फॉलो सेट पैटर्न दैट इज फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल और वाइस वर्सा। देखिए इस सेट पैटर्न के अनुसार होता है। देखिए इट फॉलो सेट पैटर्न दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चाहे तो बेटा टॉप टू बॉटम हो सकता है या नहीं तो इसका उल्टा भी हो सकता है। आगे देखिएगा, इट डज नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न, उसमें कोई भी सेट पैटर्न नहीं होता, जिसको मन करे वो इससे बात कर लेता है। आगे देखिएगा, स्कोप, इट्स स्कोप इज लिमिटेड, बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो स्कोप होता है लिमिटेड होता है। देखिए इट्स स्कोप इज लिमिटेड एज इट इज सर्व ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट और नीड्स। देखो इट स्कोप इज वाइड, इसका स्कोप वाइड होता है क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसको मन के वो बोलता है, जिसको मन के वो टॉपिक पर डिस्कशन करता है। आगे देखिए, इट नॉट ओनली सर्व द एम्प्लॉयज बट ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग सारे स्टूडेंट एक एक करके वीडियो देखिए, बीकॉम में 80+ सारे स्टूडेंट को आएगा, 100% बेटा गारंटी के साथ आएगा। देखिएगा अब आप लोग को तो हम बता दिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, दोनों कंप्लीट। अब बेटा एक और एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ग्रेपवाइन। देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या है, तो देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एग्जाम में आएगा, इसीलिए बेटा इसको भी क्या कर लो, इम्पोर्टेंट बना लो। ग्रेपवाइन कुछ है नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। बोले तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही क्या बोलेंगे, ग्रेपवाइन।
ग्रेपवाइन कुछ है नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही सिंपल तरीका से बोल सकते हैं ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन क्यों बोला गया इसका रीजन समझिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई टॉपिक नहीं होता है। दूसरा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई सोर्सेस नहीं होता है। मान लें कि ये कुछ बात बोला इसको, ये बात बोला इसको, ये बात बोला इसको, ये 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 बोला इसको। अब कोई भी मान लें कि कुछ भी हो सकता है, ये बोला इसको। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई सोर्सेस नहीं होता है। हम कोई यदि किसी को कुछ बात बोले ना तो बात फैलते चल जाता है, पूरे बिहार भर में फैल जाता है बात। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये बात अफवाह फैलता है, इसीलिए ग्रेपवाइन नाम पड़ा। मार्केट में कोई बात गलत बात आता है ना तो बात उठते चल जाता है, सब आदमी एक दूसरे को बोलता है देखो ना ये हुआ, वो बोलता है देखो ना ये हुआ, देखो ना ये हुआ, फैलता बहुत तेजी से है, पूरे इतना स्पीड से फैल जाता है। इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है ग्रेपवाइन। जस्ट लाइक ए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये भी होता है। चलिए देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। देखिए लाइन बोला ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही बेटा क्या बोलते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। एज द सोर्सेस और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए, और फ्लो ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी लोकेटेड। देखिए क्या बोला, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आया था हम लोग लोकेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको ग्रेपवाइन बोला जाता है। ठीक ना, चलिए आगे देखें। ग्रेपवाइन मतलब होता है अंगूर। अंगूर तो आप लोग सुने होंगे, देखते हैं अंगूर का एक डाली होता है, इसमें कितना सारा अंगूर सटल आता है। अंगूर के यहाँ पर डाली होता है, इसमें कितना अंगूर रहता है। तो ग्रेपवाइन मतलब होता है अंगूर, अंगूरी लाता। ग्रेपवाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगूरी लाता। एक जस्ट अंगूर के डाली के जैसा होता है। यहाँ से देखते हैं कितना सारा अंगूर रहता है इसमें। तो ये दिखाता है ना कि इसका जनरेशन कहाँ से हुआ, पत्ते नहीं चलता है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखिएगा, इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कवरेज ए लॉन्ग वे बाय पासिंग फ्रॉम one person to another person, leaving no indication from which point is started। ठीक है, ये बहुत काफी डिस्टेंस तक जाता है। अगला पॉइंट देखिए, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू वाइन ऑफ द, देखिए, टू विन ऑफ द ग्रैप्स। देखिए, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द बिगिनिंग। देखिए लाइन देखिए क्या लिखा, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द बिगिनिंग। देखिए इसका शुरुआत बेटा कहाँ से हुआ ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। आगे देखिए, एंड द एंड ऑफ द ग्रेपवाइन। आगे देखिए, इसके बाद ग्रेपवाइन आपका 4 टाइप का होता है। देखिए, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ ग्रेपवाइन एज गिवन बिलो। ग्रेपवाइन बेटा कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। अभी हम एक एक करके बताएंगे। पहले तक ग्रेपवाइन आपको समझ में आ गया, जस्ट लाइक एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ग्रेपवाइन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका सोर्सेस का लोकेटेड नहीं हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, मार्केट में कोई चीज़ का अफवाह फैल जाता है तो बोला जाता है कि अफवाह आया कहाँ से, इसको पता लगाना बहुत मुश्किल बेटा होता है। चलिए आगे देखिए, ग्रेपवाइन 4 टाइप का होता है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन चेन। ग्रेपवाइन चेन के 4 टाइप होता है, आपको पहले भी बता दिए हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन चेन, देखिए ये टाइप्स किसने दिया है, प्रोफेसर केल्थ डेविड्स। देखिएगा टोटल कितने टाइप का बेटा ग्रेपवाइन होता है। देखिए, हैज बीन सजेस्टेड द फॉलोइंग 4 काइंड्स ऑफ ग्रेपवाइन चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन चेन ऑफ कम्युनिकेशन बेटा कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। देखिए फर्स्ट सिंगल स्ट्रेंथ चेन, ये बहुत आसान है। देखिए, इन दिस काइंड ऑफ चेन ऑफ इंफॉर्मेशन द मैसेज फ्लो इन ए स्ट्रेट लाइन सच एज L to M। देखिए ये वैसा चेन होता है जहां पर कम्युनिकेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे L कम्युनिकेशन किया M से, M किया N से, N किया O से। तब बेटा इसको बोलते हैं सिंगल स्टैंड चेन। जब एक आदमी दूसरे आदमी से
कम्युनिकेशन कहता है। इसको सिंपली क्या बोलते हैं? सिंगल स्टैंड चैन। देख लो, इन दिस काइंड ऑफ चैन इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन और द मैसेज फ्लो इन स्ट्रेट लाइन। इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे सामने आपके एग्जाम्पल है, देख जैसे L to M, M to N, N to O एंड सो ऑन एंड टेंड टू मूव स्ट्रेट डाउनवर्ड। ये बेटा कैसे होता है? स्ट्रेट डाउनवर्ड की तो होता है। आगे देखे, द रिसीवर ऑफ ए मैसेज कन्वे इट टू द नेक्स्ट पर्सन। पता है ना, ये इंफॉर्मेशन एम को दिया, एम इंफॉर्मेशन एन को दिया, एन इंफॉर्मेशन एम को ओ को दिया। ये लाइन समझ में आया? एल एम को दिया, एम एन को दिया, एन ओ को दिया। जो रिसीवर होता है मैसेज को नेक्स्ट आदमी को ट्रांसफर कर देता है। ये यही लाइन लिखा हुआ, ठीक ना? देखिए, द नेक्स्ट पर्सन हु कन्वे टू द नेक्स्ट ऑफ द डेट। ये लाइन समझ में आ गया? देखिए, एंड सच द मैसेज कंटिन्यू टू ट्रेवल। इसी तरीका से मैसेज आपका कंटिन्यू ट्रेवल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, गॉसिप चैन। देखिएगा, देखिए गॉसिप चैन क्या होता है? एज पर दिस प्रोसेस ओनली वन पर्सन इनडिस्क्रिमिनेटली सेंड हिज मैसेज, देखो हिज मैसेज टू ऑल। देखिए ये गॉसिप चैन क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, यही होता है गॉसिप मैसेज। देखिए गॉसिप चैन एक व्यक्ति होता है। मान लें कि हम अकेला हैं, हम अकेला व्यक्ति सारे स्टूडेंट को मैसेज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारा हम लोग का व्हाट्सएप में ग्रुप होता है, सारे बैच का अलग अलग ग्रुप होता है। कोई भी नोटिस आता है तो हम लोग सारे ग्रुप में नोटिस सेंड कर देते हैं। मेरे अलावा कोई भी स्टूडेंट उस ग्रुप में मैसेज नहीं करता है। इसका मतलब गॉसिप चैन है, क्योंकि हम एक व्यक्ति सारे व्यक्ति को नोटिस दे रहा है, एक व्यक्ति सारे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देखिए एल अकेला है, यही मैसेज पी को दिया, यही ओ को दिया, एन को दिया, एम को दिया, टी को दिया, एस को दिया, आई को दिया, क्यू को दिया। अकेला व्यक्ति सभी को मैसेज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं गॉसिप चैन। गॉसिप चैन समझ में आगे देख लो। एज पर दिस प्रोसेस ओनली वन पर्सन इनडिस्क्रिमिनेटली सेंड हिज मैसेज टू ऑल। एक व्यक्ति सारे व्यक्ति को मैसेज सेंड करता है। देखिएगा, दिस काइंड ऑफ चैन इज सर्कुलर इन फॉर्म। ये किस टाइप का होता है बेटा? सर्कुलर फॉर्म में होता है। आगे देखें, एंड द कम्युनिकेटर ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द सर्किल। बोला कि जो कम्युनिकेटर होता है वो एकदम से सर्किल में होता है, बीच में, और चारों तरफ से आदमी इसके छाया रहता है जिसको जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए। हु थ्रू द गॉसिप कम्युनिकेट्स विथ सो मैनी पीपल। बोला कि गॉसिप कम्युनिकेट अकेला, देखते ना गांव में भी आप लोग देखे होंगे, कोई मजाकिया आदमी होता है, जब बैठता है ना तो चारों तरफ से उसके आदमी खड़ा हो जाएगा, और जो आदमी बात बोलेगा चारों तरफ से आदमी हाँ 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 हंसते रहेगा। ऐसा कोई आदमी को भी आपने नोटिस किए होंगे, कोई मजाकिया आदमी होता है, ताकि वो जहाँ बैठेगा ना उसके पास 10 आदमी एनी टाइम बैठ जाएगा, और जो ये बात बोलेगा सब आदमी उसके बातों को सुन सुन के हंसते रहेगा, हंसी मजाक करते रहेगा। चलिए आगे देख लो। देखो एज सोन इन द, देखिए एनेक्स फिगर। देखिए ये बोला है कि आप यहाँ पर जाके फिगर में देख सकते हैं, अकेला एल सभी व्यक्ति को मैसेज करता है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, प्रोबेबिलिटी चैन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बाबू थर्ड पॉइंट चलते हैं, प्रोबेबिलिटी चैन। प्रोबेबिलिटी चैन क्या होता है देख लीजिए। इन दिस चैन ए मैसेज कन्वे बाय वन पर्सन टू मेनी अदर्स विदाउट एनी कंसीडरिंग और डिस्क्रिमिनेशन। देखिए प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता चल गया, एक व्यक्ति मैसेज किया, जैसे हम कोई बोल दिए यूट्यूब पर, हम कुछ वीडियो डाल दिए और उस वीडियो को कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, उस वीडियो को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। हम किसी पर्सनल स्टूडेंट को या व्यक्ति को नोटिस नहीं किए। मान लें कि कोई हम लोग शॉर्ट वीडियो बना दिए, अब हम बोलते हैं कि यही व्यक्ति देखेगा, कोई भी आदमी देखता है शॉर्ट वीडियो, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी चैन। आप एक मैसेज जैसे देखो यहाँ पर,
सी मैसेज किया, इस मैसेज को क्यू भी देखा, आर भी देखा, एल भी देखा, ए इसको दिया, ए इसको किया, इसी तरह से फिगर पॉसिबिलिटी फिगर है। हम मैसेज किए, उस मैसेज को कोई भी देख सकता है, समझा, कोई भी पॉसिबिलिटी। देखो सिंपल आपको लिखा हुआ है, ए मैसेज किया, इसको एल भी देख लिया, ओ भी देखा, ये इसको दिया, इससे इसके पास चला गया, इसके पास ये चला गया, मैसेज बढ़ते चला गया। देखिए आगे, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन probability theory according to which any interesting message out of a sudden is communicated। कोई भी इंटरेस्टिंग मैसेज होता है ना, उसको कोई भी व्यक्ति देख लेता है। हम नोटिस नहीं किए कि वो ही देखेगा, जिसको नहीं देखना चाहिए वो भी देख लेता है। चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी चेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बाबू लास्ट पॉइंट चलते हैं, क्लस्टर चेन। देखिए बेटा लास्ट क्या है, क्लस्टर चेन, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा हियर, देखो हियर ए मैसेज इज कन्वे पर्सनली टू सम सेलेक्टिव पर्सन। देखिए क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर चेन में जब कोई कम्युनिकेशन खास व्यक्ति को दिया जाए, जब कोई कम्युनिकेशन बेटा किसको दिया जाए, कोई पर्सनल आदमी को कम्युनिकेशन किया जाए, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन समझ में आ गया, जब कम्युनिकेशन कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाए। जैसे देख लो, एल कम्युनिकेशन एम को दिया, एल कम्युनिकेशन एन को दिया, और फिर एन ओ को दे दिया, और एन पी को दे दिया। ये भी हो सकता है हम आपको मैसेज भेजें, आप उसी मैसेज को किसी और व्यक्ति को दे दिए, हो सकता है, क्लस्टर में यही होता है। लेकिन स्टार्टिंग हम लोग किसी पर्टिकुलर आदमी को दिए और वो आदमी किसी और को दे दिया। देख लो यही लिखा हुआ है। देखो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इट इंपॉर्टेंट मेथड। देखिए द क्लस्टर चेन इज द लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स एज शोन इन द फिगर। ये आपको फिगर, एज इन ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स आर कनेक्टेड टू वन अदर। बोला कि ग्रेप्स एक दूसरे से क्या होता है आपका कनेक्टेड होता है। सिमिलरली द मैसेज इज गिवन टू डिफरेंट सेलेक्टेड पर्सन हु कम्युनिकेट हिज मैसेज फर्दर। देखो क्या बोला, बोला कि हम किसी सेलेक्टेड पर्सन को मैसेज किए और वो व्यक्ति दिस मैसेज फर्दर टू हुम दे ट्रस्ट, हम आपको भेजे और वही मैसेज किसी और को व्यक्ति को भेज देते ट्रस्ट, जिसको आप पर ट्रस्ट है। देखो एंड द मैनर इन फॉलो इज दिस मैनर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एंड द कम्युनिकेशन फ्लो इन दिस मैनर। कोई दिक्कत? चलिए ये आप लोग का समाप्त हो गया। बस एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया है, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा ग्रेपवाइन का कुछ कुछ एडवांटेज है जो कि बेटा एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। देख लो ये, इसको भी आप बेटा इंपॉर्टेंट कर लें। देखो ग्रेपवाइन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एडवांटेज है। चलिए फर्स्ट एडवांटेज देखिए, हेल्पफुल टू अदर मीडियम। ग्रेपवाइन कभी कभी आपको सहयोग करता है। ग्रेपवाइन बेटा कभी कभी, जैसे कोरोना आया था तो गवर्नमेंट का नोटिस बाद में आता था, सोसाइटी पहले ही जान जाता था, कह दे रहे यहाँ पर एक केस हुआ, वहाँ पर एक कोरोना मिला है, वहाँ पर एक कोरोना का डिजीज मिला है, ये पहले ही पता चल जाता था। गवर्नमेंट का नोटिस बाद में आता था, पहले ही समाज के मन में बैठ जाता था ये हुआ है। तो ये बोला कि हेल्पफुल टू अदर मीडियम। अगला पॉइंट देखे, स्पीडी ट्रांसमिशन। ये कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है। जब कोई इंफॉर्मेशन तेजी से मार्केट में फैलाना हो ना, तो बोलने के प्रयास के अफवाह के जैसा फैलाने की कोशिश, एम्प्लॉय को बोलता है, एम्प्लॉय अपना दोस्त को बोलता है, दोस्त कहीं के, तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है। क्यों? स्पीडी ट्रांसमिशन। ये ग्रेपवाइन का स्पीड बहुत तेजी से होता है। देखिए ग्रेपवाइन ट्रांसमिशन इज फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि इसका सिस्टमेटिक तौर तरीका नहीं होता है। देखिए एंड इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट द रूमर्स हैव विंग। चलिए अगला पॉइंट देखिए, फीडबैक वैल्यू। इसमें बेटा फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है। हम आपको कुछ अफवाह मार्केट में गया, फीडबैक तुरंत आ जाता है। कोई बोलता है कह दे छोड़ो ये अफवाह है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये सही है, तब फीडबैक तुरंत बेटा मिल जाता है। देख लो
बाय द हेल्प ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन द मैनेजमेंट, देखिए, द मैनेजमेंट रिसीव फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज इन द रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड डिसीजंस। कभी कभी ऐसा भी होता है, ग्रेपवाइन का एक बेनिफिट होता है, मार्केट में पॉलिसी अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन उसका इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को पहले ही पता चल जाता है, अफवाह होता है। एक एम्प्लॉय बोलता है कि देखो ना, ऑफिस से हमको एक सूचना मिला है कि ये पॉलिसी लगने वाला है। कोई एम्प्लॉय बोल देता है, समझ में आ गया ना। 100 गो 500 जहाँ पे एम्प्लॉय होता है ना, वहाँ पर टॉप अथॉरिटी के द्वारा इंफॉर्मेशन लीकेज किया जाता है जानबूझकर, कि देखते हैं कि सोसाइटी एम्प्लॉय क्या सोचता है। बड़े बड़े पॉलिसी लागू करने से पहले ग्रेपवाइन का उपयोग किया जाता है बेटा। ये बहुत बड़ा बात हम आपको बता रहे हैं। डायरेक्ट पॉलिसी लागू नहीं किया जाता, पहले कभी कभी जो मैनेजर होता है ना, अपने एम्प्लॉय को रिएक्शन देखना चाहता है। मान लें कि पॉलिसी बनाया तो डायरेक्ट कंपनी में लागू नहीं कर देता है, उस पॉलिसी को किसी एम्प्लॉय से थोड़ा शेयर करता है, जानबूझकर लीकेज करता है कि देखते हैं इस पॉलिसी के बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है। यही लाइन लिखा हुआ है आपका, ये समझ में आ गया ना। चलिए अगला पॉइंट चलिएगा, देखिए डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर। देखिएगा, देखिए 4 पॉइंट क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर। इससे ऑर्गेनाइजेशनल पावर भी डेवलप होता है। देखिए, एन अनकन्फर्म न्यूज प्रोवाइड ग्रेट deal of psychological satisfaction and power to the worker of organization and brings them closer। ये कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है, कभी कभी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के करीब लाता है, इस टाइप का। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट चलते हैं, इसका डिसएडवांटेज। अब लास्ट पॉइंट चलते हैं इसका डिसएडवांटेज। यहाँ पर बेटा चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड। चलिए अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए पहला, एनी अनकन्फर्म ओरल इंफॉर्मेशन इज सीरियसली टेकन विच इज ऑलवेज मिसलीडिंग। जाहिर सी बात है, ग्रेपवाइन में अफवाह होता है, बहुत सा गलत सलत इंफॉर्मेशन भी फैलता हो। ये ग्रेपवाइन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन फैलता हो ना, वो 100% इंफॉर्मेशन सही नहीं होता है, गलत इंफॉर्मेशन भी मार्केट में फैलता है। देखिए मिसलीडिंग एंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ये ट्रस्टेड नहीं होता है क्योंकि अफवाह होता है। बहुत आदमी ग्रेपवाइन पर विश्वास नहीं करता है। अगला पॉइंट देखिए, देखो अनकन्फर्म मैसेज डज नॉट सप्लीमेंटेड ए कन्फर्म मैसेज। जो अनकन्फर्म होता है ना, इसको कन्फर्म हम लोग कभी नहीं कर सकते। इट इज नॉट सेटिस्फाइंग टू द रिसीवर इन टर्म्स ऑफ क्लियर पिक्चर and its authenticity if it is based on हरासे। ये समझ में आ गया आप लोग का। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 3rd नंबर, अनकन्फर्म रिपोर्ट स्पॉइल द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फैक्चुअल मैसेज which can adversely affect the organizational इमेज। बेटा कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आप इंफॉर्मेशन से, जो ऑर्गेनाइजेशन से जो इंफॉर्मेशन आता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन सही हो या गलत हो, मान लें कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आया, वो इंफॉर्मेशन सही था लेकिन उस इंफॉर्मेशन को गलत बनाया गया, एम्प्लॉय के द्वारा गलत रिप्रेजेंट किया गया। क्यों? क्योंकि वह एम्प्लॉय ओरिजिनल पॉलिसी को नहीं जानता था, झूठ मूठ को कर्मचारी के बीच में अफवाह फैला दिया। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के नाम डूबेगा, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब होगा। तो कभी कभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी खराब होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी जो है ना, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होता है, सब आदमी गलत पॉलिसी को जपने लगता है, ओरिजिनल चीज किसी को पते नहीं रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर, द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड द सीक्रेसी ऑफ डिसीजंस आर एट स्टेक ओइंग टू सच इंफॉर्मेशन रूमर्स। इसमें बेटा अफवाह भी होता है, रूमर्स। देखिए, इट ऑल्सो पोसेस थ्रेट टू इमेज ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपका रूमर्स मतलब क्या होता है, धमकी, आपको क्या होता है, अफवाह। इससे आपका इट ऑल्सो पोसेस ए थ्रेट टू इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के इमेज पर भी आता है।